ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वादि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आगच्छम वरदे देवी दैत्य दर्पणे सूदनीम पूजाम गृणाम सुमुखी नमस्ते शंकरे प्रिय। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम एक बहुत ही पुण्य पवित्र और पावन और ऐतिहासिक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से एक विशिष्ट जगहों पे मौजूद हैं। ये सिद्धपीठ भी है यहाँ पे और कह सकते हैं कि कई रूपों में धार्मिक आध्यात्मिक तो है ही, ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण जगह है और इसका लंबा चौड़ा इतिहास और विरासत रही है। तो यहाँ पे हम ये मुख्य जो दरबार है माता जी का, वहाँ पे हम हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा दिखा देते हैं। तो ये मुख्य क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये मतलब माँ काली का। तो दोस्तों ये थोड़ी चीज़ें हमने आपको दिखाने की लगातार कोशिश की और आखिर कुछ यहाँ पे थोड़ा हम जानकारी भी लेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में। तो ये देखो आपको दिखा रहे हैं, बड़ा परम पावन पवित्र और पुण्य क्षेत्र है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं, आप दर्शन पूजन करते हैं, पुण्य लाभ अर्जित करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके बुरे प्रारब्ध कटते हैं और अच्छे प्रारब्ध आपके बनते हैं, जो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं या आगे भी जो जन्म जन्मांतर हम लेने वाले हैं। तो आप यहाँ के लोकल हैं। वो सर पंडित जी थोड़ा वो पूछना था यहाँ पे आपको गाड़ी क्या क्या। तो बड़ा देखिए आप यहाँ पे हम मौजूद हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। क्या नाम है पंडित जी? गजानंद भट्ट जी हैं महाराज। तो भट्ट जी पहले ये बताइए यहाँ पे क्या ऐतिहासिक पौराणिक रूप से क्या महत्व है इस जगह का, जो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पे एक चांदी का वो रखा हुआ है, तो क्या है मतलब इसका? यहाँ पे मूर्ति नहीं दिखाई दे रही है और जो शिलालेख होते हैं या मूर्तियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे सिर्फ वो एक तांबे का वो एक पत्र जैसे वो एक क्या कह सकते हैं, एक बताते हैं। हाँ, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। जय माता दी। यहाँ पे माता काली का ये मेन मंदिर है। यहाँ पे माता ने रक्त बीज का वध किया है। रक्त बीज वदे देवी चंड वंड विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशोदयी दिशो जही। 3 देवियाँ विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और माता सरस्वती। तीनों देवियों ने इस स्थान में रक्त बीज और चंड वंड दैत्य का वध किया है। तो जब महाकाली ने रक्त बीज का वध किया, उसके पश्चात जो माता काली का शरीर है वो इस कुंड के अंदर अंतर ध्यान है। मतलब इस कुंड के अंदर ध्यान रूप में माता काली बैठी हुई हैं। जो इसके ऊपर जो ये यंत्र है, ये भगवान शंकर जी द्वारा रचित है। काली यंत्र इसको कहा जाता है। ये चांदी में है। उसके ऊपर जो ये आप कलश देख रहे हैं, ये कलश तीनों देवियों की जो शक्ति है वो केंद्र करती है एक स्थान में। महाकाली की, माँ लक्ष्मी की और माता सरस्वती जी की है। यह कुंड के अंदर माता काली विराजमान है। तो ये कुंड साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। ये जो शारदीय नवरात्रे आते हैं आपके अक्टूबर नवंबर में, इसके दुर्गा अष्टमी की मध्य रात्रि को कुंड खोला जाता है, सिर्फ साल में एक ही बार। तो एक चीज़ पंडित जी, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे ध्यान अवस्था में जो अंतर ध्यान हो गया थी, काली ने रूप, दुर्गा ने ही काली का रूप धरा था और अंतर ध्यान यहाँ यहीं पे क्यों हुई? मतलब और जगहों पे नहीं, यहीं पे क्या खास रहा ऐसा? यहाँ पे तीनों देवियाँ हैं, महाकाली है, माँ लक्ष्मी है, माता सरस्वती है। और यहाँ से आप 7 किलोमीटर आगे जाएंगे तो रुच्छ महादेव भी पड़ेगा। वही 7 किलोमीटर आपको ऊपर जाएंगे तो काली शिला पड़ेगा। तो जब माता ने रक्त बीज का जब वध किया, तो जब जन्म लिया था तो काली शिला में जन्म लिया था। जन्म लेने के पश्चात यहाँ पे रक्त बीज का वध किया। रक्त बीज का जो धड़ है वो इस सरस्वती नदी में फेंका गया। सरस्वती नदी में फेंकने के पश्चात जब माता काली आगे बढ़ती जा रही थी तो भगवान शंकर आगे से लेट गए थे। तो 7 किलोमीटर आगे रुच्छ महादेवी पड़ता है। तो जब भगवान शंकर की छाती में माता का पैर पड़ा, उसके पश्चात माता काली शांत रूप में आने के पश्चात कुंड में समा गई।
तो जब रक्तबीज और चंडमुंड दैत्य का वध किया उसके पश्चात यहीं पे अंतर्ध्यान हो गई। ठीक। तो दोस्तों सुना आपने यहाँ पे वो चंडमुंड और रक्तबीज का वध हुआ था और काली जो माँ है यहाँ पे अंतर्ध्यान हुई थी, ये भट्ट जी ने बताया हमें, काफ़ी अच्छी जानकारी उन्होंने दी। और अन्य भी यहाँ पे कुछ और भी जानकारी हम अगर लक्ष्मी जी हैं, माता लक्ष्मी जी सिंह वाहनी है, हाथ में खड्ग चक्र और त्रिशूल है। उसके आगे माता सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी श्वेत वस्त्र में हैं, हाथ में खड्ग चक्र और त्रिशूल लेके विराजमान है, जो कि हर जगह माता सरस्वती जी वीणा में रहती हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ में खड्ग है, चक्र और त्रिशूल है। ठीक, चलिए। तो ये 52 सिद्धपीठों में एक सिद्धपीठ कहा जाता है जहाँ पे माता काली अंतर्ध्यान है। तो आपने सुना होगा यहाँ पे महासरस्वती, महालक्ष्मी और सरस्वती और महाकाली का भी मंदिर है वो। हाँ, तो ये चीज़ें भट्ट जी, क्या नाम बताया आपने? गजानंद भट्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भट्ट जी ने बहुत अच्छी चीज़ें हमें अभी बताई। और अन्य भी यहाँ पे जो गुरु लोग हैं, सभी तीर्थ गुरु वो मौजूद हैं और उनसे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे यहाँ का थोड़ा। सबसे पहले यही पूछेंगे हम कि यहाँ पे दरअसल थोड़ा इतिहास तो हमें थोड़ा पता चला अभी, लेकिन उसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो महागौरी, महासरस्वती और महालक्ष्मी ही कैसे विराजमान हैं, क्योंकि ऐसा कहीं अन्यत्र जगह देखने को नहीं मिलता है। या तो वहाँ पे काली का ही स्थान होगा, या लक्ष्मी का ही स्थान होगा, या महागौरी का ही स्थान होगा, ऐसा क्या है? पंडित जी थोड़ा परिचय भी दीजिए आप अपना। मैं पंडित संजय भट्ट, काली मठ से पुजारी। और यहाँ पर भगवती का स्थान त्रिगुणात्मक रूप में है, तीनों देवियों के स्वरूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जैसे दुर्गा पाठ में तीनों देवियों का वर्णन आता है, तीनों देवियां ही उसका बीज मंत्र भी है, वो मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, वो तीनों देवियां यहाँ विद्यमान हैं। रक्तबीज का वध करने के बाद जब माँ काली रक्तबीज को मार करके यहाँ अंतर्ध्यान होती है मुख्य मंदिर में, अंतर्ध्यान होने के साथ साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती भी युद्ध स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान है। युद्ध स्वरूप में ही माँ लक्ष्मी जी भी हैं, युद्ध स्वरूप में ही माँ सरस्वती जी भी हैं। और भारतवर्ष में 2 ही मंदिर इसके पिंडी स्वरूप में वैष्णो देवी है और मूर्ति स्वरूप में माँ काली मठ उत्तराखंड के उत्तर दिशा में माना जाता है। सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ ये काली मठ क्षेत्र और भगवती का पावन तीर्थ सिद्धपीठ काली मठ के नाम से महाकवि कालिदास की सिद्धि प्राप्ति का स्थान भी यहाँ पर माना जाता है। और अखंड ध्वनि जो महालक्ष्मी जी में है वो भी यहाँ पर विद्यमान है, जो त्रिनारायण काली मठ और राकेश्वरी देवी रांसी गाँव में विद्यमान है। ये भगवती के तीनों मंदिरों की वर्णन की कहानी। तो दोस्तों एक चीज़ और निकल के सामने आई, कालिदास जो है महाकवि हुए हैं और कालजयी कवि माने जाते हैं वो भारतीय उसमें सनातन परंपरा में। तो सवाल ये उठता है कि वो भी किस रूप में यहाँ पे, क्या उनका उनसे जुड़ी हुई जो ऐतिहासिक या पौराणिक चीज़ें हैं ये कालिदास से, वो थोड़ा आप बताएं। कालिदास का एक्चुअल क्या था कि जब विद्योत्तमा के साथ जो है उनका विवाह संपन्न हुआ था, उसके बाद ही जो है सुबह प्रातःकालीन इनका आपस में जो है संस्कृति का वार्तालाप हुआ। तो कालिदास उस टाइम मूर्ख कहलाते थे। उसके बाद जो है आपस में जब विद्योत्तमा ने इनके साथ शास्त्रार्थ किया संस्कृत में, तो वो जो है उत्तर दे नहीं पाए उसका। तो फिर बाद में जो है थोड़ा सा आपस में वार्तालाप जो है थोड़ा सा हो गया उनका आपस में, और उसके बाद जो है नाराज से हो गई विद्योत्तमा, और नाराज मतलब अति नाराज हो गई कि आप मेरे पति लायक नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। तो वो वहाँ से रोते रोते आकर के कहा कि पहली बार मेरा संस्कार हुआ, शादी करवाई इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने। तो फिर वो आकर के माँ सरस्वती जी के पास बैठ करके, और माँ सरस्वती जी के पास बैठ करके फिर जो है वो बोलने में तोतले थे उस टाइम, जिनको लाटा, हमारी गढ़वाली भाषा में लाटा बोला जाता, वो थे। तो उन्होंने माँ सरस्वती जी के पास बैठ करके कहा कि विद्योत्तमा तो पूरा बोल नहीं पाई, विद्या 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 ही कर पाई, और ऐसी विद्या मिली कि वो जो है फिर विश्वविख्यात कवि कहलाए कालिदास। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बैठ करके मेघदूत महाकाव्य का एक वर्णन किया, जिसमें लिखा हुआ है पहला श्लोक, अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। अस्य उत्तर दिशायाम देवताओं की आत्मा, यहाँ देवताओं की आत्मा निवास करती हैं, यह उत्तर दिशा है। इसमें नगाधिराज पर्वत भी है। और अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम, हिमालय पर्वत जो है वो नगाधिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ऐसे काफ़ी उन्होंने अभिज्ञान शकुंतल का जो है यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया, मेघदूत महाकाव्य का वर्णन किया, सभी काफ़ी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं।
जी। तो भट्ट जी ने एक चीज बताई, यहाँ पे ही काली ने उनको विद्या से सर्वगुण संपन्न किया था, कालिदास जी को, जो मूर्ख से और वो फिर महापंडित बने थे। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज बताई जाती है, यहाँ पे पूरे कुछ शिलालेख वगैरह भी हैं, और वो भी हम इसके अलावा एक चीज और पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पूजा वगैरह का संचालन किया जाता है उसका क्या इतिहास है, और कि कौन लोग यहाँ पे हक हकूकदारी हैं। हम लोग पूर्व में कबीरठा के पुजारी लोग हैं, भट्ट लोग और भट्ट और गौड़ लोग यहाँ पर पुजारी हैं। तो ये पहले से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा परदादा सब लोग पहले से ही हक हकूक के हिसाब से पूजा करते आ रहे हैं, और उसके उपरांत फिर पूजाएं अर्चनाएं जो भी करते हैं वो सब प्राचीन विधियों के अनुसार ही करते हैं। भोग लगाना, आरती करना और माँ भगवती का प्रातःकालीन जो गाढ़ोपाती कहा जाता है वो करते हैं। उसके उपरांत फिर जो है जो शिलालेख का आप उच्चारण कर रहे हैं, शिलालेख भी यहाँ पर बहुत सारी लिखी हुई है। पहली तरफ महालक्ष्मी जी के बाहर में एक शिलालेख है जो कौटिल्य लिपि में लिखी हुई है, उसका वर्णन आपको तो सही दिखा देना बाद में। तो उसमें कौटिल्य लिपि 11वीं शताब्दी के आसपास की वो कौटिल्य लिपि की शिला है, जब रुद्रसेन नाम के राजा यहाँ पर हुआ करते थे 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास। तो उसका इतिहास ये मिलता है कि ये मंदिर लगभग 10 सदी पुराना माना जाता है जी। लगभग कितना बताया? 10 सदी पुराना। 10 सदी तो बहुत काफ़ी पुरानी बात है ये, और लंबा चौड़ा इतिहास इसका रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें खंगालनी, इतिहास के परत दर और इतिहास के पन्ने पलटने और खंगालने की ज़रूरत है। भारतीय पुरातत्व विभाग और ये सारी चीज़ें जो सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया, इन चीज़ों को अगर करें तो शायद हम इतिहास को जानने के बिल्कुल करीब पहुँचें। तो आपने बताया कुछ रास्ते में, मुझे अभी कुछ लोग बता रहे थे कि देवसाल या जो ह्यूण गांव है वहाँ से भी यहाँ का कुछ इतिहास जुड़ा है, ऐसा कुछ बताया गया था रास्ते में चलते चलते। तो क्या उन लोग वहाँ से जुड़ा क्या इतिहास है? ह्यूण गांव के जो है यहाँ भगवती के ब्रह्मा है, उनके हक हकूक यहाँ ब्रह्मा के रूप में कोई भी कार्य करेंगे तो ब्रह्मा का पद उनको मिला हुआ है, और देवसाल के लोगों को आचार्य का पद मिला हुआ है। जैसे माना कोई यज्ञ की पद्धति करनी है, बड़ा कार्य करना है, भागवत करना है, कुछ भी कार्य करना है, आचार्य के पद भी उनके पास देवसाल लोगों के पास है। और ह्यूण गांव के जितने ब्राह्मण लोग हैं उनको ब्रह्मा का पद मिला, हम लोगों को पुजारी का पद मिला हुआ है। एक बढ़ती बाबा या महाबर्ती कुछ ऐसा भी कुछ बताया गया था, वो क्या चीज है? क्या बढ़ती बाबा जी भी जो है रवि गांव के, उनका जो है जन्म स्थान रवि गांव माना जाता था, बाद में वो उखीमठ रहे। तो वो बढ़ती बाबा जी काफी तपस्वी और काफी पुराने यहाँ पर माँ भगवती के उपासक माने जाते थे। बहुत लोग काफी संख्या में, मेरे हिसाब से जब मैं छोटा था विद्यालय में पढ़ता था उस टाइम जो है लगभग 80% लोग जो भी आते थे वो पूछते थे बढ़ती बाबा कौन हुए, क्या हुए। उन्होंने माँ कालीशिला में जाकर के बताते हैं कि लगभग 40 वर्ष तक लगातार तपस्या करी, उसके बाद वो एक सिद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते थे बढ़ती बाबा। तो एक अंतिम सवाल, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु और सच्चे जो सहृदय श्रद्धालु और भक्तजन आते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश प्रदेश से, और जो भी यहाँ पे दूर दराज से आते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका, और क्या बताना चाहेंगे आप आशीर्वाद वचन के रूप में? माँ भगवती के चरणों में आए। यहाँ हमारे उत्तराखंड में कई तीर्थ स्थान है, जैसे सुरकंडा है, चंद्रवदनी है, धारी देवी है, कालीमठ है और माँ मठियाना देवी हैं। कई देवियों के मंदिर हैं, माँ बटखेम की कालिंका माई है और बहुत सारे मंदिर हैं। पौड़ी में भी बहुत सारे हैं, बुखाल भगवती का मंदिर है, कुमाऊं में बहुत सारे माँ काली के मंदिर हैं। पर आदिगुरु शंकराचार्य जब पांडवों को ब्रह्महत्या का पाप लगा तो केदारनाथ की ओर जा रहे थे देवताओं की प्राप्ति के लिए, अपने पाप को मिटाने के लिए। तो जहाँ जहाँ रुके वहाँ आज भी लोग कहते हैं कि पांडव शैली के मंदिर आज भी विद्यमान हैं। तो पांडव शैली के मंदिर हैं वास्तव में, त्रिनारायण गुप्तकाशी गोपेश्वर कोई भी मंदिर है, चाहे कालीमठ। तो जब केदारनाथ की ओर जा रहे थे तो जहाँ जहाँ उन्होंने मंदिरों के निर्माण किए वो मंदिर जो है बनाते गए। और आदिगुरु शंकराचार्य केरला के जो प्रथम हुए हैं वो हिमालय भ्रमण पे आए। हिमालय भ्रमण पे आकर के उन्होंने देखा मंदिर तो बने हुए हैं पर इनको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया किसी ने, तो वो अपने प्राण प्रतिष्ठित करके आगे की ओर बढ़े। तो उन्होंने एक पुस्तक में से 5 मंदिर हमारे उत्तराखंड और पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, जो मठ है, कुमाऊं में कौ के नाम से कसार देवी है, और पूर्व में कौ के नाम से कामाख्या है, कलकत्ता में कौ के नाम से कालीघाट है, और उत्तर दक्षिण में कौ के नाम से कामाक्षी, जिसको कांचीपुरम बोला जाता है। ये प्रमुख 5 मंदिर माँ के भगवती के प्रसिद्ध है। आप लोग आए, इन सभी देवियों के दर्शन करें। उत्तराखंड में सभी भगवती जो है आप लोगों की कामनाएं पूर्ण करें, यही आशीर्वाद। जय मां। तो हमारे साथ जुड़े थे संजय जी भट्ट, जो यहाँ पे
पुजारी के रूप में भी हैं और कह सकते हैं आचार्य के रूप में भी हैं। तो ढेर सारी उन्होंने जानकारी यहाँ पे काफ़ी कुछ जानकारी दी, जो बहुत सारी जानकारी हमें भी नहीं होती है। और सभी दर्शकों को भी जो आए हैं तो कम से कम अपने इतिहास या पौराणिक जो आख्यान है उनकी जानकारी रखें, और उनकी जानकारी आपको यहाँ जो भी लोग हक हकूकदारी हैं उन्हीं से ये जानकारी मिलती है, क्योंकि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे परंपराएं हैं और क्षुण्ण और जो समृद्ध विरासत हैं, परंपराएं हैं, वही से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और कड़ी दर कड़ी कहते हैं माला में फूल दर फूल जुड़ते जाते हैं, तो हम सच्चाई के आसपास या सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। तो इस बीच यहाँ पे माँ का भोग भी लगभग हो चुका है, और थोड़ा हम दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे वो बताया गया था सरस्वती, महालक्ष्मी और ये मंदिर अन्य भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से, और काफ़ी कुछ आपको देखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। एक अच्छी धूप है आज, और इस अच्छी धूप के उसमें मतलब ठंड का कहीं नामो निशान नहीं है। तो आप देखिए ये चीज़ें आपको हम सिलसिलेवार ढंग से दिखा रहे हैं, और ये हमारा अचानक से सौभाग्य बना है, क्योंकि कल रात तक मेरा ऐसे कोई प्लान नहीं था। सुबह नींद जल्दी खोली, क्योंकि कई बार ये होता है कि देर तक सोते रहते हैं, तो ज़्यादातर काम करना पड़ता है रात को ही, वो वीडियो वगैरह जो भी अपलोड होते हैं। तो अभी ये हुआ कि सुबह जल्दी नींद जिस दिन खुल गई आज अचानक से, तो ये भगवान भोलेनाथ की भी नगरी है, और महाकाली भी उनकी जो अर्धांगिनी है वो मौजूद है। और यहाँ पे ये महत्वपूर्ण जगह है, ये जो है ये देख सकते हैं आप, ये शायद अखंड ध्वनि यहाँ पे जल रही है, और ये कह सकते हैं कहीं युग युगांतर वाली बात बताई जाती है। इसमें अब क्या है इतिहास वो पंडित जी भी हमें बता चुके हैं। और यहाँ ये देख लीजिए आप, तो पंडित जी कौन सा मंदिर है ये? मंदिर कौन सा है? हम तो खैर देहरादून से आ रहे हैं अभी। ये महासरस्वती बताया आपने? माता, अच्छा, लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो ये देखिए आप काफ़ी पौराणिक, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं हम लाइव। तो आप देखिए और आप भी दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कीजिए, और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और पुण्य लाभ अर्जित कीजिए। ये अन्य चीज़ें जो भी हैं, तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो भी है। अन्य भी यहाँ पे मंदिर हैं, और जो मंदिर ये बनाए गए हैं, ये जैसे बताया पांडव शैली के मंदिर, अभी जैसे बताया जा रहा था कि पांडव शैली में ये मंदिर बनाए गए हैं। तो हम थोड़ा आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं। ये भगवान शंकर का लिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महासरस्वती का मंदिर है यहाँ पे, और गौरा शंकर आप ये देख लीजिए, यानी शंकर और उनकी भगवान भोलेनाथ और उनकी अर्धांगिनी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये पांडव शैली में भी हैं, कहीं कत्यूरी शैली में भी कुछ मंदिर कुछ यहाँ पे हैं जो बाद में बनाए गए। कार्तिकेयपुर शैली भी कहती हैं उसको, वो भी बनाए गए हैं। तो थोड़ा ये चीज़ें एक लंबे शोध और इतिहास का विषय रही हैं। और अब थोड़ा हम परिक्रमा पथ पे भी चल रहे हैं। ये जो परिक्रमा पथ है वो आपको लगातार हम थोड़ा दिखा रहे हैं, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जैसा यहाँ बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पे अगर हमें आना पड़ा, और ये सब मैं बता रहा हूँ ये अप्रत्याशित रूप से माँ भगवती की कृपा हुई, आशीर्वाद उनकी अनुकंपा है कि हम यहाँ पे आए और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई। बाकी ये आसपास का भी आप नज़ारा देख सकते हैं। ये सरस्वती नदी भी यहाँ पे है, और सरस्वती नदी के जो आती है मेरे ख्याल से ये भी तो सरस्वती नदी का भी जो है यहाँ पे तीन, एक अभी हमें जो मध्य महेश्वर से भी एक नदी आती है, और एक नदी यहाँ पे सरस्वती नदी हो गई, और एक उसके अलावा जो मंदाकिनी नदी है वो मुख्य धारा मंदाकिनी की, वो चीज़ें भी हमने आपको दिखाई। और बाकी भैरव मंदिर भी यहाँ पे है 20 मीटर की दूरी पे, थोड़ा आगे हैं, वो भी आप सब दिखाएंगे। और
कुछ लिपियाँ जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कुछ लिपियाँ हैं। अभी किस प्रकार की लिपियाँ हैं वो देख रहे हैं। ये तो कुछ लिपियाँ जिनकी अभी पहचान शायद होना बाकी है। इन लिपियों का क्या अर्थ होता है कुछ इस, ये देखो आप, कुछ पत्थरों पे, ये पहले भी हम चर्चा कर चुके थे। पत्थरों पे ऐसा संभव तो अंदर भी कुछ पत्थरों पे कुछ लिपियाँ वगैरह हैं, तो वो हम दरअसल यहाँ पे जो मंदिर हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी लिपियाँ हैं जिनको पहचान अभी की जानी बाकी है। और ऐसी लिपियाँ में चंद्रपुरी मंदिर में भी कुछ दिखाई थी, लेकिन उनको पढ़ा जाना और वो लिपियाँ किस क्या हैं, वो सारी चीज़ें क्या उनमें लिखा गया है, वो चीज़ें खंगालनी अभी ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें ये देख लीजिए आप, यहाँ पे भी कुछ लिखा गया है, ये देख लीजिए आप, मैं बात कर रहा था। तो ये ऐसी उस प्रकार की काली मठ में बहुत सारी लिपियाँ हैं जिनका क्या अर्थ है ये समझा जाना बाकी है। हो सकता इतिहास की काफ़ी परतें खुलें और हम सच्चाई के आसपास पहुँचें कि यहाँ पे कौन से राज्य था, कितने राजा हुए, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, भगवान से, भोलेनाथ से या महागौरी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो क्या थी, वो सारी चीज़ें हमें सिलसिलेवार ढंग से जानने को मिलेंगी। तो बहरहाल अभी हम आगे आपको थोड़ा अन्य चीज़ें भी दिखाएंगे। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाकाली जो मंदिर है वहाँ आने का, काली मठ जो सिद्धपीठ है, कौ से जैसे अभी बताया गया था, कौ से कटारमल मंदिर सिद्धपीठ है, कौ से कामाख्या मंदिर है, कौ से जो दक्षिण भारत के मंदिर भी बताए गए, और कौ से काफ़ी मंदिर हैं जो कौ से होते हैं, वो सारे सिद्धपीठ ही हैं। जो 51 सिद्धपीठ, 52 सिद्धपीठ, 51 सिद्धपीठ जो बताए गए हैं। तो काली मठ का शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध हुआ था, उसके बाद माँ काली का यहाँ पे अंतर्ध्यान हुई थी। मतलब उन्होंने कह सकते हैं अंतर्ध्यान होना मतलब परम समाधि में वो होना, मतलब दुर्गा में ही समा गई थी वो अपने परम समाधि में। तो आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे।